स्वागत है आपका मीना की आवाज यूट्यूब चैनल पर। दौसा जिले की नांगल राजावतान तहसील के नांगल प्यारीवास गांव में स्थित मीना हाई कोर्ट का इतिहास आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि मीना हाई कोर्ट का इतिहास एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बात है 16 जुलाई 1993 की। प्रेम देवी नाम की एक औरत ने अपनी माता अमरी देवी और उसके प्रेमी घासी के साथ मिलकर चूड़ियावास निवासी अपने पति भगवान सहाय की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। इस घटना की एफआईआर नांगल राजावतान थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस ने दोषियों के साथ मिलकर इस क्रूर घटना को झूठा बताकर मामले को रफू दफा कर दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। रोष से भरे लोगों ने मीना समाज के पंच पटेलों के समक्ष न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद 24 अगस्त 1993 को 84 गांवों की एक बहुत बड़ी मीना महापंचायत आयोजित हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंच पटेलों ने अमरी देवी और घासी को दोषी करार देते हुए ऐसा फैसला सुना दिया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फैसले की पालना में अमरी देवी और घासी को निर्वस्त्र, नंगा करके, मुंह काला करके, बाल काट करके, गले में चप्पल जूतों की माला पहनाकर, घासी को गधे पर बैठाकर, गधे की डोर अमरी देवी को थमाकर दोनों को नांगल राजावतान गांव में घुमाया गया। जिसके बाद भी अमरी देवी के हाथ में चप्पल जूतों की एक माला दी गई और कहा कि इस माला को थानेदार के गले में डाल देना, परंतु किसी ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी और वहां पर भारी मात्रा में पुलिस आ गई। जिसके बाद पुलिस ने मीना समाज के पंच पटेलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 14 पंच पटेलों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक इस घटना का इंटरवल है और आगे की कहानी सुन लिया तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहीं से मीना हाई कोर्ट का असली इतिहास शुरू होता है। पुलिस द्वारा पंच पटेलों की गिरफ्तारी पर ग्रामीणों में गुस्से की आग फैल गई। ग्रामीणों ने सबसे पहले पंच पटेलों की जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। फिर एडीजे कोर्ट दौसा में जमानत की अपील की, वो भी खारिज हो गई। अब एक ही रास्ता बचा था कि राजस्थान हाई कोर्ट में जाकर याचिका लगाई जाए, परंतु वहां भी जमानत की संभावना बहुत ही कम थी। उसके बाद 84 गांवों के पंच पटेलों ने गिरफ्तार हुए 14 पंच पटेलों की जमानत के लिए दौसा जिले के छोटे बड़े नेताओं के पास मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। यहाँ तक कि उस समय दौसा के सांसद राजेश पायलट ने भी इस मामले में मदद के लिए मना कर दिया। पंचों का कहना था कि हमसे फैसले में गलती हो सकती है, किंतु इस जघन्य अपराध में पुलिस ने कैश को रफा दफा कर दिया था, तो हमारे पास मजबूरी में यही रास्ता बचा था। सभी जगह से हार थकने के बाद 84 गांव के पंच पटेल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के पास जा पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना से 14 पंच पटेलों को जेल से आजाद कराने की गुहार लगाई। पंच पटेलों के बहते आंसू डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना से नहीं देखा गया, जिसके बाद पूर्व मंत्री और वर्तमान के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के नेतृत्व में 15,000 महिलाओं सहित 50,000 लोग नांगल प्यारीवास की पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए। नांगल प्यारीवास की विशाल जनसभा से डॉक्टर किरोड़ी लाल ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर पंच पटेलों को नहीं छोड़ा तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। जिसके बाद नांगल प्यारीवास में पहले 3 दिन तक शांतिपूर्वक धरना दिया गया। जब सोई हुई सरकार नहीं जागी तो चौथे दिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने अल्टीमेटम के रूप में 50,000 लोगों के साथ नांगल प्यारीवास से दौसा कलेक्ट्रेट की ओर कूच करना शुरू कर दिया। सड़क पर 50,000 की भीड़ देखकर पूरी सरकार हिल गई। सरकारी तंत्र के हाथ पांव फूल गए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और किरोड़ी लाल का काफिला नांगल प्यारीवास से लगभग 4 किलोमीटर ही चला था कि सामने से कलेक्टर और एसपी ने भारी मात्रा में पुलिस के साथ 14 पंच पटेलों को लाकर छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कलेक्टर और एसपी के सामने शर्त रखी कि 14 पंच पटेलों को सड़क के बीच छोड़कर न जाए, बल्कि नांगल प्यारीवास में महापंचायत के सामने 14 पंच पटेलों को इज्जत के साथ छोड़ा जाए। जिसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना का काफिला वापस नांगल प्यारीवास आया। कलेक्टर, एसपी और पुलिस भी 14 पंच पटेलों के साथ नांगल प्यारीवास आकर 50,000 लोगों की महापंचायत के सामने 14 पंच पटेलों को इज्जत के साथ छोड़कर गए। जिसके बाद से ही नांगल प्यारीवास की पवित्र भूमि का नाम मीना हाई कोर्ट पड़ गया। इतना ही नहीं, इतने बड़े मामले को पुलिस द्वारा रफा दफा करने पर नांगल राजावतान के पूरे थाने को सस्पेंड करवाया गया। कानून को कैसे तोड़ा, कैसे मरोड़ा, लेकिन सरकारी तंत्र को जनता की ताकत के सामने झुकना पड़ा। पंच पटेलों को न्याय दिलाने में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना का बहुत बड़ा हाथ था। जो काम कोर्ट में जाने से नहीं हो सका, वो काम नांगल प्यारीवास की पवित्र धरती से हो गया। इसलिए उस जगह का नाम मीना हाई कोर्ट पड़ गया। वर्तमान में मीना हाई कोर्ट एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। मीना हाई कोर्ट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जिसका एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर दरवाजा बना हुआ है,
जिसमें 1 करोड़ की लागत से बनी हुई पंचहताई है। सरकारी कॉलेज खुल गया है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, हजारों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है। मीना हाई कोर्ट का नजारा इतना जबरदस्त है कि देखने वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसको बनाने का सारा श्रेय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को जाता है। तो ये था मीना हाई कोर्ट का इतिहास। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताएं कि पंच पटेलों का वो फैसला सही था या गलत। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।